इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, ट्रंप भी मान गए। बातचीत पर तबसरा करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर निकात पर इतफाक हो गया। बड़े मसले जोहरी नुक्ते पर इतफाक न हो सका। खामनाई और दीगर रहनुमा जोहरी ख्वाहिश पर दुनिया में न रहे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा मुनासिब वक्त पर ईरान में जो कुछ बचा है ख़त्म कर देंगे। अमरीकी नेवी ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी। आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें कहाँ हैं, सिर्फ ईरान को इल्म है। हम बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे। अमेरिका के साथ दूसरे ममालिक भी नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरान का ये इक़दाम आलमी सतह पर भत्ताखोरी के मुतरादिफ है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इस भत्ताखोरी का शिकार नहीं होंगे। नेवी को हुक्म दिया है, ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों को तलाश करें। जो भी टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। जो हमारे जहाज़ों पर हमला करेगा उसे तबाह कर देंगे। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी, तैयारा शिकन और रडार नकारा हो गए। चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के मोतरफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। दोनों की क़यादत में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कदर करता हूँ। जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुश्तर ने मुज़ाकरात से आगाह किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे, फौरी ब्रेक थ्रू न हो सका। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात हुए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर वापस जा रहे हैं। अभी किसी हद में मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात में नेक नीयती के साथ शिरकत की, अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शराइत कबूल करने पर आमादा होते। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया। ईरानी वफ्द से जोहरी हथियारों से मुतालिक वाज़े अज़म नहीं सुना। हमें वाज़े और मुस्बत तस्दीक दरकार है। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, ये हमारी आखिरी पेशकश है। हम बेहतरीन तजावीज़ छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। जेडी वेंस अमरीका वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रुखसत किया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने बॉल अमेरिका की कोर्ट में डाल दिया। कहा, अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है। फैसला अमेरिका ने करना है, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका। बातचीत के दौरान ईरानी वफ़द के साथियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फरीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरानी वफ़द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा। जोर दिया कि मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी नीयत और इरादा मौजूद है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बाइस हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान का वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वफ़द को अलविदा किया। एक ही नशिस्त में इतनी जल्दी मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अमेरिका से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात 40 रोज़ा जंग के बाद हुए, बेएतमादी और शुबहात भी थे। ईरान और अमेरिका में अक्सर निकात पर इतफाक़ हो चुका था, सिर्फ चंद अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। 2 अहम निकात पर राय मुख्तलिफ होने की वजह से मुआहिदा न हो सका। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतअद्दिद बयानात और मुसव्वदात का तबादला हुआ। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। ईरान और ख़ित्ते के ख़िलाफ़ जंग के मुकम्मल ख़ात्मे पर बात हुई। कुछ नए मौज़ूआत भी मुज़ाकरात में शामिल किए गए। सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ और मफादात के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ राब्ता और मुशावरत भी जारी रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरउम्मीद। कहा, फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें। पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ फ़रीक़ैन के दरमियान कई मराहिल पर मुश्तमिल सख्त लेकिन तामीरी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे और सुबह इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि दोनों जानिब से इसी मुस्बत जज्बे के साथ पेशरफ्त को जारी रखा जाएगा ताकि पूरे खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। जंगबंदी के हुसूल और सालिसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता, कहा मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा, पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में वापस आएं और जंगबंदी बरकरार रखें। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से इंसानी जानों का नुकसान होगा और दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट बने। आबला हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात 21 घंटे जारी रहने के बाद ख़त्म, फरीकैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। अमेरिका ने वो सब कुछ मांगा जो वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सके। मुआहदे पर न पहुँचने के बावजूद हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। दो अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये जहाज आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। अमरीकी जहाज़ों USS फ्रैंक ई पैटरसन और माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाहों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया। आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी पासदारान इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएंगी। पासदारान इनकलाब बहरिया की आबने हुर्मुज़ से मुतालिक सख्त वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक कहा, किसी भी फौजी जहाज के गुजरने की कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। इस अहम बहरी गुजरगाह पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त दी जाती है। अमरीकी बहरी जहाज़ों की मुमकिन आमद की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बोले, किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला को रद्द अमल दिया जाएगा। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से नए निज़ाम के तहत टोल वसूल करेंगे। अमरीकियों को इस मुआहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान का राब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, जंगबंदी जारी रखने और कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने का इरादा। बरतानिया का ओमान की सिक्योरिटी की हिमायत का भी इरादा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शानदार इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स और फेडरल कांस्टेबलरी की तारीफ। पंजाब इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया, CDA, मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पूरी टीम ने यकजान होकर मिसाली अंदाज में फ़राज सर अंजाम दिए जो काबिल सताइश हैं। मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर अफसरान से लेकर हर जवान को मुबारक देता हूँ। पूरी टीम की कामयाबी सबके लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। कांग्रेस हुकूमत पर बरस पड़ी। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी अमेरिका के साथ यकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसाहलती कदम क्यों ना उठा सका। अमेरिका के इत्तेहादी कनाडा का ट्रंप को बड़ा झटका। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजने का सिलसिला खत्म करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अब हर डॉलर के 70 सेंट अमेरिका नहीं जाएंगे। कनाडा अपनी दिफाई ज़रूरियात खुद पूरी करेगा। मार्क कार्नी मुल्क की सनत को मजबूत बनाने के लिए बड़े मिशन का आगाज़ कर रहे हैं। कनाडा को अपने वर्कर्स की मेहनत से ताकतवर बनाया जाएगा।
तुर्की ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अहद हासिर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वजारत खारिजा का बयान, लिखा इजरायली वज़ीर आज़म को जराइम के बिना पर हमारे अहद का हिटलर करार दिया गया है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर चुकी है। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा, जंगी जुनून पर गम गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने जंग रोको और नस्ल कुशी बंद करो के प्ले कार्ड उठा रखे थे। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यार गोलान ने कहा, नेतन्याहू दबाव में है। नेतन्याहू जानता है कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की टंडोला यार के करीब गांव आमद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी गुलाम कादिर मरी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत का मरहूम के भाई इस्माइल खान मरी, कामभू मरी और दरिया खान मरी से इजहार अफसोस। फातह खानी और इसाले सवाब के लिए दुआ की। सूबाई वज़रा हाजी अली हसन जरदारी, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। पंजाब में निकासी आब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 15 शहरों में जारी निकासी आब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकासी के प्रोजेक्ट्स की तकमील की हिदायत। कहा 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। 15 शहरों के लिए 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिश के पानी की निकासी के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसेल्टिंग मुकम्मल की जाएगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मुआशी तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अज़्म। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का इजलास। सूबाई मोटरवेज और एक्सप्रेस वेज के मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा सूबे भर में मरबूत रोड नेटवर्क के क़याम के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। जदीद सड़कों का जाल बिछा कर अवाम को बेहतर सफ़री सहूलियात फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एजाज़ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का बयान। कहा, क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला और ये अमल जारी रहेगा। मुज़ाकरात के नताइज अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम कोशिश करना है। अवाम को चाहिए बेहतर नताइज के लिए दुआ करें। गर्मी अभी आई नहीं, लेस्को का फ्यूज़ पहले ही शॉर्ट। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। लेस्को को 2700 मेगावाट की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। शॉर्टफॉल की वजह से शहर में 2 घंटे जबकि देहात में 6 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की तलब बढ़ने पर दौरानिया मजीद बढ़ने का खदशा। गैस की किल्लत भी बढ़ गई। शहरी LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर में सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा। टमाटर की कीमत 200 रुपए फ़ी किलो हो गई। लहसुन का रेट 600 रुपए फ़ी किलो। प्याज 70 से 75 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ महंगी कर दी है। हुकूमत से मुतालबा है कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी की जाए।